Hi everyone and welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. आज का जो नया टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इंडियन पपेट्री. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई होप आपने इंडियन म्यूज़िक की सारी सीरीज़ कवर कर ली है. उसमें हमने सारे एस्पेक्ट इंडियन म्यूज़िक से रिलेटेड कंप्लीट कर दिए हैं. अब आज का नया टॉपिक है इंडियन पपेट्री. 3 या 4 वीडियोस होंगी इसकी मैक्सिमम. छोटी छोटी वीडियोस हैं सो दैट आप बोर ना हो जाओ एक ही टॉपिक को बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते, और आप एक एक दिन में एक वीडियो भी कर सकते हो. इंडियन पपेट्री, तो एक बार एसेंस देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इसमें कंप्लीट करनी है. अबाउट इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फिर इसकी टाइप्स देखेंगे जो भी क्लासीफाई करी हमने, स्ट्रिंग, ग्लो, शेडो, रॉड. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखेंगे. फिर स्ट्रिंग, ग्लो, शेडो, रॉड, इनकी अलग अलग वीडियोस आएंगी बिकॉज इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है. अच्छा, जब भी आप इंडियन पपेट्री के बारे में सुनते हो तो आपको पहली थॉट क्या आती है? आई नो आपको एक अंकल याद आए होंगे, उनके हाथ में स्ट्रिंग्स होंगी, वो कठपुतलियों को नचा रहे होंगे. तो यस, उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. पर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, कठपुतली तो बहुत पॉपुलर है, कठपुतली का सभी को पता होता है. और जो अपनी स्टेट से एसोसिएटेड होती हैं कुछ एक पपेट्री वो भी पता होती हैं. बट जो बाकी स्टेट्स की पपेट्स होती हैं उनके बारे में हमें पता नहीं होता है. तो आज हम वही शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ द इंडियन पपेट्री. तो इसमें क्या किया जाता है, अब मैं यहाँ पे 2 टर्म्स लिखती हूँ, वो क्लियर कर लेना पहले ही, फिर मैं ना बार बार उनका मीनिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर तो उसी में टाइम निकल जाएगा. एक होता है पपेट, एक होता है पपेटियर. पपेट होती है कठपुतली, ठीक है, जिसको नचाना है. पपेटियर कौन होएगा? जो नचाएगा, जिसने स्ट्रिंग को होल्ड करा होगा, जो इसको नचाएगा, ठीक है. तो पपेट एंड पपेटियर. तो बोलते कि अब कुछ फीचर्स देखते हैं. इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इंडियन पपेट्री. पपेटियर जो होता है या जिसको स्ट्रिंग होल्डर भी बोलते हैं, वो बहुत स्किल्ड एक्टिविटीज करेगा. अब देखो, डांस का अगर कोई थीम होएगा तो वो उससे डांस करवाएगा, ठीक है. कोई ड्रामा होएगा तो प्रॉपर एक्सप्रेशन उसके निकालेगा. तो वो भी एक तरह की स्किल होती है, हर कोई नहीं कर सकता. तो इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं आपके पपेट की, दैट इज होल्ड बाय पपेटियर एंड बहुत स्किल्ड होती है ये. अगर एविडेंसेस देखें बहुत पास से मिलेंगे हमें, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अभी ओरिजिनेट करी है, इस टाइम पे ओरिजिनेट करे हैं, क्योंकि हमारे पास हैं एविडेंसेस. और एविडेंसेस कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं. एपिक, महाभारत. महाभारत अब जब पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसमें भी पपेट्स के बारे में बताया गया है. फिर आता है भगवत गीता. भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि एक तो है गॉड और दूसरे हैं कॉमन पीपल. तो इनका मानना ये है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता कि जो गॉड हैं वो पपेटियर हैं और जो कॉमन पीपल हैं दे आर लाइक अ पपेट्स. तो गॉड जो है सारे कॉमन पीपल को कंट्रोल कर रहा है, इनडायरेक्टली पपेटियर पपेट्स को कंट्रोल कर रहा है. और 3 स्ट्रिंग्स हैं गॉड के पास. कितनी? 3 स्ट्रिंग्स. एक को बोलते हैं सत्ता, एक होता है रजस, एक होता है तमस. अब इनके थोड़े थोड़े शॉर्टकट में मीनिंग्स भी देख लेते हैं. जो आपका सत्व या सत्य होता है, इसका मीनिंग आ जाता है पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी बोल दो या प्योर थॉट्स बोल लो. तमस देख लेते हैं, ये होती है नेगेटिविटी या इम्प्योर थॉट्स बोल लो या इम्प्योर एक्ट्स बोल लो, मतलब नेगेटिव. और जो रजस होता है दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ. तो ये माना जाता है भगवत गीता के अकॉर्डिंग कि गॉड के पास ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, सत्व, राजस एंड तमस. और ये ना इंडियन पपेट्री है, कंप्लीटली इंजीनियस आर्ट है. हमें इंडिया में ही इसके एविडेंसेस देखने को मिले थे. इवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अवर एंशियंट टाइम, तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस देखने को मिले हैं कि इंडियन पपेट वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी. क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइप थी जो हमें हड़प्पा में भी मिली थी, तो वो हम टाइप्स में ही करेंगे. अभी किया तो फिर वो कॉमन फीचर हो जाएगा ना. तो मैंने इसलिए बोला कि एंशियंट टाइम से हमें इसके एविडेंसेस मिल रहे हैं. जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो का मैंने अभी बताया, इसमें क्या था कि पपेट था ना, जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जिसके नीचे एक सॉकेट था. तो ऑब्वियसली सॉकेट में क्या अटैच होता होगा? दैट इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग होगी, रॉड होगी, कोई भी चीज़, मतलब उसकी मूवमेंट करवानी है तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा सकता है.
एक तमिल टेक्स्ट था, अगेन आ गया वो। मैंने आपको बोला था ना कि इसका साइड में आप राइटर का नाम लिख लो, क्योंकि ये बार बार आएगा। एविडेंसेस है ना, हम प्रूफ पेश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बुक्स के नाम लिखने ही पड़ेंगे। सिलापदिकरम तमिल टेक्स्ट है, और क्या था राइटर का नाम? आई से था, दैट इज इलांगो अदिगल। इलांगो अदिगल वॉज द राइटर ऑफ सिलापदिकरम। तमिल टेक्स्ट था ये, इसमें भी पपेट्स के बारे में बताया हुआ है, 1st to 2nd सेंचुरी BC। क्लासिफिकेशन ऑफ पपेट्री अगर देखें तो हमें 4 तरह की देखने को मिलती है। फर्स्ट आती है दैट इज स्ट्रिंग पपेट्री। जो स्ट्रिंग पपेट्री होती है ना, अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि स्ट्रिंग का यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पपेट। तो जो पपेट है उसको स्ट्रिंग की हेल्प से कंट्रोल किया जाएगा। ये जो स्ट्रिंग है ये कोई भी चीज हो सकती है, इट कैन बी अ थ्रेड, इट कैन बी एन इलास्टिक, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है ये। तो फर्स्ट है स्ट्रिंग पपेट्री। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो जो स्ट्रिंग पपेट्री की एक वीडियो आएगी अगले वाली, उसमें भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट है कठपुतली। कठपुतली इसको बोलते हैं राजस्थान में, राजस्थान। फिर आती है कुंदेही। कुंदेही बोलते हैं उड़ीसा में। गोम्बेट्टा बोलते हैं कर्नाटका में। एंड बोमलट्टा बोलते हैं इन तमिलनाडु। होती सारी ही ये स्ट्रिंग पपेट्री हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, दैट्स वाई इनकी जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट स्टेट में आपको डिफरेंट नाम से मिलेंगी। तो अभी ये डिटेल में करेंगे, तो अगर नहीं भी याद रहती हैं तो इट्स ओके। और ना जो फर्दर क्लासिफिकेशन आएगी आपकी स्ट्रिंग पपेट्री की, या फिर कोई भी होगी आपकी ग्लोव पपेट्री, रॉड पपेट्री या शैडो पपेट्री, जब भी ये टर्म आएगी कुंदेही, कुंदेही इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू उड़ीसा। तो अगर कुंदेही कभी भी दिख जाए तो बिना देखे क्या करना है, सीधा उड़ीसा पे टिक करना है। ग्लोव पपेट्री, ग्लोव में क्या होता है, वो ग्लव्स में नहीं पहनते होते थे, कार्टून से टाइप के होते हैं, फिर हैंड की मूवमेंट करते हैं और उसी से वो जो पपेट होता है वो भी मूव करता है। तो इसकी इमेजेस के साथ देखेंगे अलग से। इसमें 3 हम मेनली देखते हैं। एक है आपकी पावा कोठू, एक है सखी कुंदेही नाटा। अब यहाँ पे कुंदेही आ गया तो एक बात तो यहाँ पे पूरी कंफर्म है कि ये कहाँ पे होएगी, आपके उड़ीसा में। इसमें एक और आती है दैट इज बेनी पुतुल। जो बेनी पुतुल है ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, और जो पावा कोठू है ये आपके केरला में देखने को मिलेगी। थर्ड क्लासिफिकेशन आती है रॉड पपेट्री की। अब स्ट्रिंग की जगह किस चीज से कंट्रोल करेंगे पपेट को? विद द हेल्प ऑफ अ रॉड। और रॉड जो होते हैं ना, इनको जब पपेटियर कंट्रोल करता है ना, तो वो दिखता नहीं है आपको। नीचे से ऐसे मतलब एक रॉड लगाई होगी, फिर उसके ऊपर फंसा दी होगी कौन, पपेट, फिर उसको रॉड की हेल्प से मूव करा जाएगा, और ड्रेसेस से कवर होती है पूरी, रॉड दिखती नहीं है। तो जैसे पुतुल नॉच, पुतुल नॉच कहाँ पे है? दैट इज इन वेस्ट बंगाल। आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलेगी एंड असम में भी। यमपुरी आपके बिहार में है, ठीक है। फोर्थ आती है शैडो पपेट्री। नाम से ही पता लग रहा है इसमें सिर्फ आपको शेडोज दिखेंगे। तो शैडो पपेट्री में बेसिकली क्या किया जाता है, बनाई तो वो लेदर की होती है पपेट, पर बाद में उसमें केमिकल का ट्रीटमेंट करके उसको ट्रांसल्यूसेंट बना देते हैं। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है थोड़ी सी ओपेक दिखती है। फिर हम पूरा कंप्लीट उसी में देखेंगे शैडो पपेट्री की जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे इसमें एक आती है तोगालू गोम्बेट्टा। तो यहाँ ऊपर स्ट्रिंग पपेट्री में भी था गोम्बेट्टा, यहाँ भी आ गया गोम्बेट्टा, तो इनकी स्टेट सेम होगी, दैट इज इन कर्नाटका। तो तोगालू गोम्बेट्टा इन कर्नाटका। फिर आता है थोलू गोम्बेट्टा, सॉरी गोम्बेट्टा लिख दिया है इधर, बोमल लट्टा आएगा, बोमल अट्टा। ये आपकी होती है इन आंध्र प्रदेश। फिर आती है एक रावण छाया। रावण छाया आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 सारी पपेट के बारे में हम डिटेल में करेंगे। फर्स्ट जो आएगी दैट इज द स्ट्रिंग पपेट्री अलॉन्ग विद इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोल लो, एग्जाम्पल बोल लो, तो दोनों ही ये आएंगे, ठीक है, जो आपके 4 हैं फर्दर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और रिवाइज भी करते रहो साथ साथ में। और इन द एंड, गॉड ब्लेस यू ऑल।